द ग्रेट रूलर एपिसोड 32 ऑरलैंडो। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप एपिसोड 31 भी देख सकते हो, वो भी मेरे इसी चैनल पर है। ठीक है, तो एपिसोड 32 की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा जो मूचेन था ना, वो लियू को 9 स्टार दिला देता है, चाहे फिर बीस्ट से समझो या फिर एक बंदे से फाइट कर। ठीक है, और लियू चलती है तो वो नॉर्थन हेवन एकेडमी के महल को ओपन कर देती है। अब आगे अब जैसे यहाँ पर ये महल प्रकट होता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी बंदे मतलब कि आगे जाने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक ओल्ड मैन प्रकट होता है। अब जैसे यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है ना, तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं इस महल का रक्षक हूँ। और भाई साहब यह कहती, अब ये ओल्ड मैन चलता है तो अपना हाथ हिलाता है, और हाथ हिलाती सभी के हाथों में एक एक कार्ड आ जाता है। बोला जाए तो जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, ऐसा ये कार्ड आ जाता है। अब हमारा मूचेन चलता है तो इस कार्ड को देखने लगता है। वो देखता है कि इसमें 1100 शब्द लिखे हैं, मतलब कि 1100 कॉइन लिखी हुई हैं। इतने में हमारा मूचेन लिवली के कार्ड को देखता है तो उसमें दिखता है कि उसमें 5000 कॉइन लिखे हैं। किंगलिंग का कार्ड भी दिखता है, उसमें 800 कॉइन लिखे हैं। मतलब कि यहाँ पर हमारा मूचेन सबके कार्ड दिखता है, लेकिन लिवली के कार्ड में ही सबसे ज्यादा कॉइन थे। अब इतने में यहाँ पर जो बुड्ढा था ना, वो यहाँ पर कहने लगता है कि ये आपको जो कॉइन दिख रहे हैं ना आपके कार्डों में, ये बहुत ही ज्यादा खास है। इन कॉइनों की सहायता से आप नॉर्थन एकेडमी में बहुत सारी नई नई टेक्निक, बहुत सारे नए नए आइटम खरीद सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो एक पीछे बंदा था हमारे मूचेन के, वो यहाँ पर पूछने लगता है कि एल्डर हम हमारे कॉइनों को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कार्ड में जो पैसा है ना उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि एकेडमी के अंदर बहुत सारे नए नए टास्क हैं जिनकी सहायता से तुम अपने कॉइनों को बढ़ा सकते हो। तो ये बंदा कहने लगता है कि ठीक है, तो हम एकेडमी के अंदर कैसे जाएंगे, मतलब कि कब जाएंगे। तो ये बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि वैसे तुम एकेडमी के अंदर ही आ चुके हो, मतलब कि तुम्हें चुन लिया गया है, लेकिन जिन बंदों का स्टार रैंक 7 से ऊपर है ना, उन्हें यहाँ पर एक चैलेंज दिया जाएगा। आप टेंशन मत लो, अगर आप हार भी जाते हो ना तो भी आपको एकेडमी से बाहर नहीं किया जाएगा। इस चैलेंज का मतलब यही है कि आप ज्यादा कॉइन कमा सकते हो इस चैलेंज की मदद से, और जो भी बंदा जीतेगा ना उसे 5000 कॉइन मिलेंगे। और भाई साहब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो यहाँ पर एक पीछे से एक बंदा बोल जाता है कि एल्डर क्या चैलेंज है। तो ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें अपने ही किसी बंदे से फाइट करनी होगी, मतलब कि नॉर्थन एकेडमी का बंदा नॉर्थन एकेडमी के बंदे से ही फाइट करेगा, ऐसा यहाँ पर ये बुड्ढा कहता है। ठीक है, अब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो ये अपने हाथों की सील बदलता है और पलक झपकती यहाँ पर 10 से 12 बंदे प्रकट हो जाते हैं। और हाँ, ये बंदे जो यहाँ पर आए हैं ना, ये पहले ही मतलब कि 1-2 साल पहले ही या फिर 5-6 साल पहले ही नॉर्थन एकेडमी में आ चुके हैं। ये वही बंदे हैं, मतलब कि ये सीनियर हैं। ठीक है, और जो हमारे मूचेन, लिवली, किंगलिंग और जो बाकी के लोग हैं ना, ये अभी अभी इस एकेडमी में जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये सीनियर बंदे आते हैं ना, तो हमें इन सीनियर बंदों के बीच में एक लड़की को बताया जाता है जो कि इन सारे के सारे बंदों की लीडर थी। अब इतने में लड़की चलती है तो यहाँ पर बातचीत करने लगती है, मतलब कि हमारे मूचेन वगैरह को देखकर बातचीत करने लगती है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, तभी तो इतना लेट हो गए हैं। मतलब कि इस लड़की का कहना है सॉरी मतलब कि ये नॉर्थन एकेडमी है ना, इसमें 4 तरफ के बंदे आए हैं, और जो हमारा मूचेन का ग्रुप आया है ना, यहाँ पर मूचेन की साथ जितने भी बंदे आए हैं ना, ये एक तरफ से आए हैं और 3 तरफ के अलग बंदे हैं। ठीक है, वो भी आए हैं और वो मूचेन से पहले पहुंच गए हैं, मूचेन के ग्रुप से पहले। तो ये लड़की उन तीनों ग्रुपों को देखकर मूचेन से कह रही होती है, मतलब कि मूचेन के ग्रुप से कह रही होती है कि ये लोग तो बहुत ही कमजोर हैं उन लोगों के मुकाबले। खैर जो भी हो, तुम में से जिस किसी के पास भी 7 स्टार से ऊपर का सिंबल है ना, वो हमसे फाइट करने के लिए आ सकता है। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पर जितने भी बंदे आए हैं ना, वो स्पिरिट रैंकिंग के 50 से ऊपरी है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब जैसे यहाँ पर मूचेन इस लड़की की बात सुनता है ना, तो मूचेन चलता है तो इस लड़की को देखने लगता है। इस लड़की का नाम होता है आन रान। ठीक है, लेकिन इतने में यहाँ पर एक सीनियर आन रान से पूछ लेता है कि सिस्टर आन रान, जो तीनों ग्रुप पहले आ चुके हैं, मैंने सुना है कि वो हमारे नॉर्थन एकेडमी के सीनियरों को हराकर अंदर जा चुके हैं। हालांकि यहाँ पर ये सीनियर जो भी बात कर रहे थे ना, वो मूचेन अच्छी तरह से सुन रहा था। अब इतने में आन चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि हाँ, उनमें से एक लड़के का नाम था यांग होंग। और भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा मूचेन यांग होंग का नाम सुनता है ना, तो मूचेन सोचने लगता है कि ये तो शायद वही बंदा है जिसे हमारे मूचेन ने स्पूचर लैंड में भगा भगा कर पीटा था। अब इसके बाद यहाँ पर पर्ची या फिर जो भी था वो खुलते हैं, और भाई मूचेन के हिस्से में सबसे पावरफुल लड़की आती है। बोला जाए तो सबसे पावरफुल बंदी आती है जो कि सीनियरों के ग्रुप में सबसे पावरफुल थी। और भाई साहब जैसे यहाँ पर किंगलिंग और चाओ की वगैरह ये देखते हैं कि मूचेन की फाइट सीनियरों के ग्रुप में सबसे पावरफुल लड़की आंगरान से होने वाली है, तो ये भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि सच में मूचेन की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। हालांकि मूचेन भी सोच रहा था कि सच में मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन अब मूचेन समझ जाता है कि अगर उसका दुश्मन यहाँ से जीत कर गया है ना, तो उसे भी यहाँ से जीत कर ही जाना पड़ेगा। इसलिए अब मूचेन चलता है
तो यहाँ पर आन रान को भड़काने लगता है, ऐसा वैसा जेबो जेबो। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि भाई जो मुचैन है ना, जी ऊपर से दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे भाई साहब सीधा सच्चा तो बिल्कुल भी मत समझना। ये हमारे जान से भी ज्यादा ठरकी है और मास्टर याओलाओ से भी ज्यादा चतुर है। मतलब कि इसमें कूट कूट कर सारे दोष और सारे अवगुण बढ़े हुए हैं। ठीक है, उम्मीद है मुचैन के बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब जैसे ये लड़की हमारे मुचैन की बात सुनती है ना, तो ये लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती और एक फिस्ट अटैक, मतलब की एक अटैक हमारे मुचैन के ऊपर करती है। लेकिन इतने में लिवली चलती है तो वो इस लड़की के अटैक को रोक देती है, क्योंकि अभी फाइट शुरू नहीं हुई थी। अब इतने में आनरान कहती है यहाँ पर कि मैच को जल्दी से शुरू करो। और भाई साहब आनरान के है कहती मुचैन और आनरान यहाँ से गायब हो जाते हैं और एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच जाते हैं। अब इतने में मुचैन इससे ज्यादा बात नहीं करता, मतलब ये आनरान से ज्यादा कुछ नहीं कहता और मुचैन चलता है तो अपनी रफ्तार वाली टेक्निक मतलब की शैडो स्टेप का उपयोग कर तेजी से आनरान की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन आनरान चलती है तो वो सिर्फ अपनी पावर रिलीज ही करती है और भाई साहब हमारा मुचैन पीछे हो जाता है। अब इतने में आनरान चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि मुचैन अपनी शक्तियों को मत छुपाओ, सामने बताओ। और भाई साहब मुचैन भी समझ जाता है आनरान की बात, इसलिए अब मुचैन चलता है एंग्री बुद्धा आर्ट्स, जो मतलब कि हमारी मुचैन की माँ ने उसे वो टेक्निक दी थी ना, बुद्धा आर्ट्स टेक्निक, उसे इनेबल कर लेता है और हमारे मुचैन के चारों तरफ एक टावर बन जाता है। अब जैसे आनरान इस गोल्डन कलर की टावर को बनती हुई दिखती है ना, तो आनरान चलती है तो अपना एक मतलब कि किसी टेक्निक का उपयोग कर हमारे मुचैन के एंग्री बुद्धा आर्ट्स में जड़ देती है, जिस वजह से हमारे मुचैन की ये सील थी ना जो अपने ऊपर चढ़ाई थी मुचैन ने, वो नष्ट हो जाती है। लेकिन इतने में आनरान यहाँ पर देखती है कि मुचैन के शरीर से गोल्डन कलर की लाइट निकल रही है और ये एरे में बदल रही है। अब इतने में मुचैन चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और पलक झपकती एक ड्रैगन अटैक आनरान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे आनरान इस ड्रैगन अटैक को अपनी ओर आते हुए देखती है ना, तो आनरान चलती है तो वो भी शटरिंग अटैक का उपयोग कर देती है। और हाँ, मुझे पता नहीं कि ये शटरिंग अटैक क्या है। ठीक है, अब जैसे ही मुचैन इस शटरिंग अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो मुचैन चलता है तो अपनी ड्रैगन वाले अटैक से इसे सप्रेस कर देता है, बोला जाए तो दबा देता है। लेकिन इतने में जब आनरान चलती है तो वो दोबारा से वेब वाला अटैक लॉन्च कर देती है, मतलब कि जो झुंझुनी रहती है ना वैसा अटैक हमारे मुचैन पर कर देती है। ठीक है, और भाई मुचैन जब इस अटैक को आता हुआ देखता है तो बड़ी मुश्किल से इस अटैक को रोकता है। अब इतने में हमें और लोगों की फाइट को बताया जाता है, लिवली की फाइट को बताया जाता है। लिवली चलती है तो बहुत जल्द अपने सामने वाले बंदे को हरा देती है और दोबारा से वहीं पर पहुंच जाती है जहां से हमारा मुचैन गायब हुआ था और वहां पर स्क्रीन पर दिखने लगती है, मतलब कि स्क्रीन लगी हुई थी, वहां पर हमारा मुचैन और आनरान दिखा रहे थे। ठीक है, अब इतने में हमें आनरान को बताया जाता है जो कि मुचैन को अपने अटैक को रोकती हुई दिख रही होती है। अब इतने में आनरान चलती है तो यहाँ से पलक झपकते ही गायब होकर सीधा मुचैन के पास आती है और उसकी छाती में एक जड़ देती है, जिस वजह से मुचैन 400 फुट पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और मतलब कि पेज घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से रुकता है। अब मुचैन यहाँ पर रुकने के बाद समझ जाता है कि वो आनरान से अपनी पावर से नहीं जीत सकता, इसलिए अब मुचैन चलता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोलसी के अंदर चला जाता है। अब सोलसी के अंदर जाने के बाद हमारा मुचैन चलता है तो जुई जुई से बात करने लगता है कि मैं मेरी पावर लेने के लिए आया हूँ। और भाई जुई जुई चलती है तो वो भी कह देती है कि ठीक है। अब इसी के साथ दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अब मुचैन के शरीर पर काले कलर की फ्लेम निकलने लगती है, बोला जाए तो आग जलने लगती है। अब ये आग बढ़ने लगती है और पलक झपकती आसमान के ऊपर भी तैरने लगती है। अब इतने में हमें आनरान को बताया जाता है जो कि महसूस कर लेती है कि मुचैन की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए अब आनरान चलती है तो दोबारा से अपने हाथ से शटरिंग अटैक हमारे मुचैन पर कर देती है। अब जैसे ही मुचैन भी इस शटरिंग अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो मुचैन तुरंत आंखें खोलता है और अपना मुक्का इस शटरिंग अटैक पर जड़ देता है। अब जैसे ही शटरिंग अटैक और हमारे मुचैन का मुक्का आपस में टकराती है ना, तो मुचैन भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और आनरान भी पीछे फेंकती हुई चली जाती है। अब आनरान जब पीछे जा रही थी ना, जब वो महसूस करती है कि उसकी जो शक्तियां है ना वो जल रही हैं ब्लैक फ्लेम की वजह से, जो हमारे मुचैन के शरीर पर काले कलर की आग जल रही है ना, उसकी वजह से आनरान की शक्तियां जल रही हैं। अब इतने में आनरान चलती है तो जो उसने मैजिकल बीस्ट को अफसोस किया था ना, उसे एक्टिव कर देती है, जिस वजह से आनरान के पीछे तो पंख निकल आते हैं जो कि चील जैसे लग रहे होते हैं और बर्फ के बने होते हैं, मतलब कि सफेद कलर के होते हैं। ठीक है, अब इतने में हमें आनरान की बॉडी को भी बताया जाता है जिसके ऊपर एक एकदम बेहतरीन कवच चढ़ चुका है। अब इतने में हमें आसपास का वातावरण को भी बताया जाता है जो कि एकदम ठंडा होता जा रहा है लगातार। अब जैसे बाहर के स्टूडेंट मतलब कि जो एक मुकाबला दिख रहे थे ना, जब वो आनरान को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि आनरान अपने सोल बीस्ट का उपयोग कर रही है। अब इतने में हमें आनरान को बताया जाता है जो कि आइस का एक बहुत बड़ा चील बना देती है और हमारी मुचैन की ओर शूट कर देती है। अब इतने में हमें मुचैन को भी बताया जाता है जिसके पूरे शरीर पर एकदम आग जल रही होती है। अब इतने में मुचैन चलता है
तो उसके शरीर से भी ना नीदर बल्ड निकलती है, मतलब कि फ्लेम निकलती है, ठीक है उसकी। अब जैसे ये फ्लेम इस आइस वाले पक्षी से टकराती है ना, तो यहाँ पर एक दिल दहलाने वाला धमाका होता है, बड़ाम, और शक्तियों को भी चारों तरफ फैल जाती हैं। लेकिन इतने में अब आन महसूस करती है कि जो उसने पक्षी बनाया था ना अपनी आइस वाली शक्तियों से, वो धीरे धीरे पिघलने लगा है। और तो और आन भी समझ जाती है कि अब शायद मेरा ये वर्ल्ड, मतलब कि मेरा ये पक्षी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अब भाई साहब आन ये सोचती है, तभी यहाँ पर धमाका होता है एक और बड़ाम, और चारों तरफ एकदम धुंध छा जाती है, क्योंकि अगर हम ठंडे और गर्म को मिलाएंगे तो अधिक भाप तो निकलेगी, तो ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। अब इतने में हमें इन सारे बाहर के लोगों को बताया जाता है जो कि अंदर इस फाइट को देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि धीरे धीरे सारी बर्फ पिघलने लगी है, और फिर हमारे मूचेन को बताया जाता है जिसके शरीर पर आग अभी भी जल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे आग भी कमजोर होने लगी है। और भाई साहब जब आसपास के स्टूडेंट, खासकर सीनियर वाले स्टूडेंट ये महसूस करते हैं कि मूचेन इस फाइट को जीत चुका है, तो उनके तो मुंह एकदम खुले के खुले रह जाते हैं। अब इतने में आन चलती है, तो यहाँ पर जो बुड्ढा था ना उससे कह देती है कि सीनियर मैं हार चुकी हूँ। और भाई साहब जैसे आन ये कहती है ना, तो मूचेन का जो कार्ड था ना उसमें कॉइन बढ़ जाते हैं और 6100 कॉइन हो जाती हैं, ठीक है। अब इतने में हमें लियू को भी बताया जाता है जिसकी आंखें एकदम, मतलब कि वैसी होती है ना तिरछी। जब हमें बहुत ही ज्यादा घमंड या खुशी होती है ना, तो हमारी आंखें तिरछी हो जाती हैं, ऐसी हो रही होती है लिवली की आंखें। और यहाँ पर जो मूचेन के दुश्मन थे ना 2-3 बंदे, उनके मुंह तो भाई खुले के खुले रह जाते हैं। अब इतने में बुड्ढा चलता है, तो यहाँ पर सभी को लेकर फाइनली 5 ग्रेड एकेडमी, मतलब कि नॉर्थन एकेडमी के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही मूचेन यहाँ पर आता है ना, तो वो देखता है कि चारों तरफ एकदम बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आसमान में पक्षी घूम रहे हैं, और तो और जैसे कोई शहर बसा हुआ है ना, खूबसूरत शहर, ऐसा ये 5 ग्रेड एकेडमी लग रही है, सॉरी मतलब कि नॉर्थन एकेडमी लग रही है। अब इसके बाद मूचेन चलता है तो और भी आगे बढ़ने लगता है यहाँ पर अपने सारे ग्रुप के साथ। अब इसके पास में यान रान भी जा रही होती है। अब मूचेन चलता है तो इस लड़की से पूछने लगता है कि तुमने स्पिरिट रैंकिंग के बारे में कहा था, ये क्या है। तो यहाँ रान चलती है, तो यहाँ पर हमारे मूचेन को इसके बारे में बताने लगती है कि एक प्रकार से ये टॉप बंदों की लिस्ट है। जो सबसे पहले नंबर का बंदा है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। अब यहाँ नॉर्थन एकेडमी में 2 प्रकार की रैंकें चलती है, एक चलती है स्पिरिट रैंकिंग और एक चलती है हेवनली रैंकिंग। हेवनली रैंकिंग स्पिरिट रैंकिंग से ऊपर होती है, और उसमें सिर्फ बहुत ही पावरफुल बंदे होते हैं हेवनली रैंकिंग में। हालांकि मूचेन तुम्हें अभी हेवनली रैंकिंग के बारे में भूल जाना चाहिए, पहले तुम अपना नाम स्पिरिट रैंकिंग में बनाओ, फिर इसके बाद उसकी बात करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जाते जाते हमारा मूचेन हेवनली रैंकिंग के टॉप 10 बंदों के नाम भी पढ़ता है, जिसमें से सबसे पहले नंबर का नाम था शेंग कान सेंग। मतलब कि ये फिलहाल के लिए नॉर्थन एकेडमी में सबसे पावरफुल है ये बंदा, ठीक है। और इस बंदे के बारे में भी आपको आगे जानने को मिलेगा, लेकिन भाई मैं अभी बता दूंगा आपको कि भाई ये वाला बंदा एक बार हमारे मूचेन को मौत के मुंह से बचा कर लाएगा। खैर अब वो आपको आगे सुनने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।